Assalamualaikum everyone, and today I am a teacher of English language, and today inshallah I will explain for the very interesting topic, and the two topic, okay, I will say for differences and which one and which two, and I will explain this. आज मैं दो टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आती है और बहुत लोगों की इंक्वायरीज आती है कि यार इन टेंस को कैसे सीखें और इन टेंस में डिफरेंस क्या है। तो मैं आज आपको इनके मसले बताऊंगा और आज आपको ये कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंसेस है। तो आज इसको हम क्लियर करेंगे या उनके कॉन्सेप्शन को, उनके सीक्वेंसेस को इंशाल्लाह आज हम बरकरार रखेंगे। तो हमारे साथ रहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है कैन और मे। कैन भी हम जो मीनिंग उसकी इस्तेमाल करते हैं सकता, और मे के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं सकता। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे कि कैन का क्या माना होता है, कैन का क्या माना होता है और मे का क्या माना होता है। यानी हम तो दोनों के लिए सकता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक हम एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं कैन, यानी हम यहाँ कैन एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑलवेज यूज फॉर द इंफॉर्मेशन, आस्क इंफॉर्मेशन, एंड दिस फॉर एबिलिटी। एंड मे वी ऑल्सो यूज फॉर द पोलाइटी इंफॉर्मेशन। मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स है वो हमारे पास 7 मॉडल वर्ब्स है। अब इनके जो मीनिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल ओके, जो सारे मॉडल वर्ब्स है, व्हाट इज द मॉडल वर्ड्स? सो मॉडल वर्ड्स इट डजंट एक्सेप्ट एनी बी फॉर्म आर हेल्पिंग वर्ड्स। जो भी मॉडल वर्ब्स है ये किसी भी बी फॉर्म को, किसी भी हेल्पिंग वर्ड को यूज नहीं करते और ना इनमें इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन के, इनका डेफिनेशन क्या है, और इसके बाद फॉर्मूला, और इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं। The first that we have, I write the definition, okay? What is the definition of this both, okay? Definitions, it shows present ability, okay? It shows present ability for the can is definition for the can. For example, okay, it shows present ability, ये दिखाती है आपकी काबिलियत, यानी मौजूदा काबिलियत जो होती है। The present meaning is प्रेजेंट, मौजूदा जो हमारी हालत है, और एबिलिटी यानी काबिलियत, ओके। एंड इट शो प्रेजेंस इंफॉर्मेशन, गेट आस्क समथिंग, ओके। सो इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज हो सकता है और एबिलिटी के लिए भी यूज हो सकता है। हमारे पास जो इसका फॉर्मूला आता है वो होता है कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस what people form plus object, okay? That is a formula, because formula is very important, okay, when you learn to someone, okay? So formula you must put, okay, because formula is very important for learning to get some rest in the short time. So and that's why, and I make of example of you. For example, okay, I can speak English. I can speak English. I can better than you. I can learn English. I can speak front of. I can speak the most important. I can speak fluently. So इस तरह के सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी नेगेटिव बनाऊँ, I can't something, I can't speak something. तो इस तरह के सेंटेंस भी आप बना सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि I cannot speak English, okay? When you, and these kind of okay, sentence, affirmative, negative, and interrogative, when you make, okay, so you listen carefully for the first time, okay? When you the formula, okay, when you make the negative sentence to after the can, okay, and after the can you put not. After the can you put not, and the interrogative, okay, you must have, you listen carefully for this kind of thing, okay? When you can, okay, can is come and the subject and take the place of I. For example, can I speak English? And you must put the question mark. That is very important. When you doesn't put this, okay, when you don't put this, okay, so your sentence is wrong, okay? So listen carefully this. And the next that we have, may, how to use